नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं हाइपोथायराइडिज्म के बारे में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम से ग्रसित है और इसके लिए सालों से वो लोग एलोपैथिक गोलियां खा रहे हैं। बट होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है और इसके लिए आपको ना ही जिंदगी भर के लिए मेडिसिन का ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, किन किन कारणों से यह डेवलप होता है और किन होम्योपैथिक मेडिसिन की मदद से हम लोग इसे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हाइपोथायराइडिज्म क्या है ये जानने से पहले थोड़ा ये जान लेते हैं कि थायराइड ग्लैंड क्या होता है। तो थायराइड ग्लैंड हमारा शरीर में पाया जाने वाला एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया में सिचुएटेड है। ये बटरफ्लाई की आकार की एक ग्लैंड होती है। ये जो आप पिक्चर देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, यही है हमारा थायराइड ग्लैंड और इसी ग्लैंड का काम होता है हमारा शरीर में थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन करना। थायराइड हार्मोन जनरली दो हार्मोन से मिलकर बनती है, जिसे कि T3 यानी ट्राई आयोडोथायरोनिन और T4 जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी हमारा ब्लड में थायराइड हार्मोन की कमी होती है तब हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन का सिक्रीशन होता है जिसे थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है और ये हार्मोन हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड में एक सिग्नल भेजती है कि ब्लड में थायराइड हार्मोन का कमी हो रहा है और तब पिट्यूटरी ग्लैंड एक दूसरा हार्मोन को सिक्रीट करती है जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फिर ब्लड के माध्यम से थायराइड ग्लैंड तक पहुंचता है और थायराइड ग्लैंड में जाकर एक मैसेज देता है कि बॉडी में थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है ताकि वो T3 और T4 का सिक्रेशन करने लगे और थायराइड ग्लैंड TSH का लेवल बढ़ते ही T3 और T4 को सिक्रेशन करने लगता है और जब थायराइड ग्लैंड में किसी प्रकार का कोई एब्नॉर्मेलिटीज आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तब फिर वो थायराइड हार्मोन सही से सिक्रेशन कर नहीं पाती है और उसी कंडीशन को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म क्यों किसी में डेवलप होता है। तो इसका डेवलप होने का कई सारे अलग अलग कारण है, जैसे कि वो लोग जिन्हें आयोडीन डेफिशिएंसी है और आप और हम जो खाना खाते हैं उससे हमारा शरीर में आयोडीन बनता है, क्योंकि हमारा शरीर में आयोडीन खुद ब खुद नहीं बन पाता है। तो जो लोग आयोडीन की कमी वाले खाना खाते हैं, आयोडीन सही से प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों में हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा ये पुरुषों की तुलनाओं में महिलाओं में बहुत ज्यादा होते हुए देखी गई है। तो महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान भी हाइपोथायराइडिज्म का केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन होते हुए देखी गई है। लेकिन डिलीवरी के बाद इन लोगों में हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम अपने आप ठीक भी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पिट्यूटरी ग्लैंड में होने वाली इन्फ्लेमेशन या कोई ट्यूमर के कारण से भी हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है पेशेंट को। इसके अलावा हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड का बीच में ही अगर कोई एब्नॉर्मेलिटीज डेवलप हो जाता है या फिर अगर हाइपोथैलेमस में ही अगर किसी प्रकार का कोई ट्यूमर या फिर कोई इन्फ्लेमेशन अगर डेवलप हो जाए तो उस कंडीशन में भी पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। और इसके अलावा जेनेटिक कॉज भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका फैमिली में किसी को ये हुआ रहता है तो फिर आपको भी होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं इसका सिम्टम्स के बारे में कि हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स अपना ऊपर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम है फटीग, यानी थोड़ा सा काम करने पर थकान का महसूस करना, वीकनेस यानी बहुत ज्यादा कमजोरी फील करना और पेशेंट का मेमोरी और उसका कंसंट्रेशन पावर पूरी तरह लो हो जाना। इसके अलावा पेशेंट का हाथ पैर ठंड हो जाता है और फीमेल पेशेंट में काफी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी आ जाती है। एकदम स्कैंटी ब्लीडिंग होता है, कभी देर से आता है तो फिर कभी जल्दी आ जाता है। इसके अलावा बालों का झड़ना, भूख ना लगना और भूख ना लगने का बावजूद भी वजन का बढ़ जाना और इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, डिस्पेप्सिया, मूड स्विंग और पेशेंट का जो मूड है एकदम चिड़चिड़ा स्वभाव का बन जाता है और इसके अलावा डिप्रेशन, एंजाइटी और पेशेंट का पल्स रेट भी कम जाता है। तो ये है इसका कुछ सिम्टम्स। इससे हम लोग एक आइडिया जरूर लगा सकते हैं कि कहीं पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं है। और केस को एग्जैक्टली डायग्नोस करने के लिए आपका डॉक्टर साहब आपको कंप्लीट थायराइड प्रोफाइल भी बनवाने के लिए कह सकते हैं और उस रिपोर्ट में अगर TSH का लेवल अगर बढ़ जाए और T3 और T4 का लेवल अगर कम जाए तो उस कंडीशन को हम लोग हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो यहाँ पर मैं फिर से वही बातें दोहराना चाहूंगा जो बातें मैं हमेशा दोहराता हूँ कि होम्योपैथी में किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग, किसी भी कंडीशन के रिगार्डिंग कोई भी फिक्स मेडिसिन एलोपैथी की तरह नहीं होता है। दोस्तों, होम्योपैथी में हाइपोथायराइडिज्म
हाइपोथायराइडिज्म के लिए ढेरों मेडिसिन है जो कि कुछ पेशेंट का मानसिक और शारीरिक लक्षण के आधार पर दिया जाता है, तभी वो पूरी तरह काम कर पाएगी। और ऐसा काम करती है कि आपको लाइफ टाइम तक उस मेडिसिन को लेना भी नहीं पड़ता है। जैसा एलोपैथी में आपको लाइफ टाइम तक मेडिसिन लेना होता है, कुछ महीना ही आपको लेना होता है मेडिसिन, और उसी में आपका प्रॉब्लम जो है हाइपोथायराइडिज्म का एकदम पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। बट फिर भी एक मेडिसिन है जिसे हम लोग हाइपोथायराइडिज्म की केस में लगभग सभी को यूज कर सकता है, और उस मेडिसिन का नाम है थायराइडिनम। और थायराइडिनम को 3x की टैबलेट में लेना होता है। दो टैबलेट आपको दिन में 3 बार लेना होता है, और कम से कम 3 से 4 महीना तक आपको यूज करना होता है। और 3 से 4 महीना बाद आप फिर से एक बार रिपोर्ट बनाइए। अगर कम हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर कम नहीं होता है तो फिर आप डॉक्टर से संपर्क करें, और वो डॉक्टर आपका केस टेकिंग करेंगे, और केस टेकिंग करने के बाद ही आपका ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे। फिर आप खुद नोटिस कीजिएगा कि कितना अच्छा ट्रीटमेंट है हाइपोथायराइडिज्म के लिए होम्योपैथी में। होम्योपैथी में आपका हाइपोथायराइडिज्म का प्रॉब्लम को पूरी तरह से क्योर कर दिया जाता है, जहां एलोपैथी में आपको सोडियम का टैबलेट पकड़ाकर यह कह दिया जाता है कि आप इस टैबलेट को लाइफ टाइम तक लीजिए, और जैसे ही वो उस टैबलेट को 1-2 महीना लेना बंद करता है तो उसका TSH का लेवल फिर से बढ़ जाता है। बट होम्योपैथी में अगर कोई चीज क्योर हो जाता है फिर उसका रिकरेंसी होने का चांसेस बहुत कम रहता है, एकदम 0.1% आप कह सकते हैं। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट हाइपोथायराइडिज्म। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी, और मेरा ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो केयर टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।